साथियों, भीम आर्मी की एक रैली निकली थी हरियाणा में, जिसको तमाम लोगों ने ब्लैक झंडा यानी काला झंडा दिखा करके भीम आर्मी को भगाया। मेरे पास वीडियो है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि कल नवादा में जिस तरह से दलितों के जो अति दलित थे उनके 80 से 100 घर जले हैं, जिनको कुछ दबंगों ने जलाया है, फायरिंग की है और दबंगों ने जलाया है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार सरकार से क्या कहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी खबर, साथ में चंद्रशेखर आजाद बिहार के नवादा को लेकर के क्या ट्वीट किया है, आपको समझना चाहिए। मायावती जी ने जिस तरह से कहा था कि मैं बिहार सरकार से मांग करती हूं, जिन दबंगों ने उनके घरों को जलाया है, पीड़ित परिवारों को मारा पीटा भी है, तो उनके घरों को फिर से बनवाया जाए और उसके बाद उन लोगों को और आर्थिक तौर पर उन्हें लाभ दिया जाए और तब तक उन्हें राशन दिया जाए लगातार, जब तक वो मजबूत ना हो जाएं। साथ में उन्होंने कहा कि जितने भी मुजरिम हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। ये बहन जी का मांग था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की क्या मांग है वो आपको समझना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने बिहार के नवादा के बारे में। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा से दुष्यंत चौटाला ने एक ट्वीट किया है, जो चंद्रशेखर आजाद को साथ लेकर की बड़ी तस्वीर शेयर की है और उन्होंने बताया कि मैं चंद्रशेखर के साथ कल दलित बस्तियों में भी घूमा हूं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ी ट्वीट की है 10 सालों को लेकर के, जो बीजेपी का शासनकाल था उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, देश के वजीरे आला नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की है जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो चलिए आज की इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और हर खबर आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या कहा है, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। उसके बाद में क्या गलत है क्या सही है, तभी हम उसका जो है अंतर निकाल पाएंगे। हम लगातार अगर एक ही पक्ष की बात करते रहें या एक ही SC ST OBC की बात करते रहें तो हमें उन लोगों का पता नहीं चल पाएगा जो लोग आपके प्रति साजिशें रच रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि भारत सरकार ने आपके प्रति क्या स्कीम निकाली है, क्या योजनाएं लॉन्च की है और साथ में आपको क्या क्या फायदा भारत सरकार से हो रहा है। साथ में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का क्या स्टैंड है, यह भी आपको समझना चाहिए। तो आज आपको बता दें कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और सबसे लोकप्रियता नेता, बीजेपी के, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में भी 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उन्हें फॉलो कर रखा है। खैर, बीजेपी के सबसे चहीते नेता वजीर आलम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्द पार्टियों को खारिज कर दिया है। यहां की आवाम को मोदी की सुरक्षित और समृद्धि जम्मू कश्मीर की गारंटी व पूर्ण विश्वास है। श्रीनगर में आशीर्वाद देने आई या जनता जनार्दन को तहे दिल से शुक्रिया। तो यहां पर एक पॉइंट की बात है, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर उन्होंने बताया कि पहली वोटिंग पत्थरबाजों के नाम पर। आप कल्पना नहीं कर सकते, यही बात सन 2014 में मोदी जी ने किया था, जब इस देश में सबसे बड़ी विपत्ति आई थी। सबसे बड़ी विपत्ति दोस्तों तब आई थी जब हमारे देश के तमाम सैनिक शहीद हुए थे 2014 के दिन, जिस दिन देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उस दिन हमारे देश के तमाम जवान शहीद हुए थे और प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था कि इस बार हमारे देश के जवान शहीदों के नाम पर जो युवा वोट देंगे वो उनके नाम पर वोट दें। खैर, दूसरी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभय चौटाला ने क्या लिखा है बीजेपी के बारे में। हरियाणा में अभय चौटाला और बसपा से गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन और बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन इस बार हरियाणा में होगा।
जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला लिखते हैं 10 साल से वही खोखले वादे, वही जुमलेबाजी, वही बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा के मैनिफेस्टो से कुछ भी नया नहीं है। नए वादे करने से पहले ही भाजपा जवाब दे। पिछले 10 सालों में कितने युवाओं को नौकरी दी गई, क्यों सम्मान मांग रहे हमारे खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्यों अपना हक मांग रहे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी के प्रधान अध्यक्ष, आपको बता दें कि इन्होंने कहा हमारे देश के तमाम किसान बॉर्डर पर बैठे थे, उन पर लाठियां बरसी। हमारे देश के तमाम युवा बेरोजगार 10 सालों में उनको कितनी नौकरियां बीजेपी ने दी। जो नया मैनिफेस्टो अपना जारी कर रही है उसको लेकर के उन्होंने बड़ा हमला बोला है। साथ में आपको बता दें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ जी के साथ जिंद जुलाना सफीदो उचना में जनता से वोट की अपील की। कांग्रेस की 7 गारंटी तेलंगाना कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार बने 1 साल हो गया है वहां भी ये गारंटी लागू नहीं हुई है। इसीलिए कांग्रेस हरियाणा की जनता को भ्रमित ना करे। भाजपा को संकल्प लेने से पहले यह देखना चाहिए कि 10 साल से भाजपा की प्रदेश में सरकार रही है और उनके घोषणा पत्र में अधिकतम वादे ऐसे हैं जो 10 सालों में पूरे वादे नहीं किए गए। तो आपके सामने तस्वीर शो हो रही है दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद की। आपको बता दें 10 सालों के हमले पर दुष्यंत चौटाला ने भी हमला बोला है बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी के साथ टाई अप आप भी थे हरियाणा में। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि नवादा को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद का क्या स्टेटमेंट आया है। बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों में आगजनी व गोलीबारी की घटना जंगल राज का जीता जागता उदाहरण है। हमारी प्रदेश की टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। पीड़ितों में भय का माहौल है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि मामले में संलिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर भय का ये माहौल शीघ्र खत्म करने का कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए वह पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रयास करें और साथ ही मामले की न्याय और जांच की भी मांग करता हूं। खैर, आपको बड़ी खबर बताते हैं जो चिराग पासवान जी ने लिखा है बिहार के नवादा के लिए। ये लिखते हैं कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोला के लगभग 80 घरों में आग जलाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करें। साथ ही मामले की न्यायिक जाँच की भी मांग करता हूँ ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिम्मत ना कर सके। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरे पार्टी की गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है चिराग पासवान जी की तरफ से। लेकिन अब आपको बताते हैं कल हरियाणा को लेकर के एक बड़ी खबर आई है। हरियाणा में कल आकाश आनंद ने जहां जहां रैलियां की है उसके बारे में आपको जानना चाहिए और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि भीम आर्मी के लोगों को किस तरह से हरियाणा की जनता खदेड़ रही है, ब्लैक झंडा दिखा रही है। हरियाणा का सुदूर गांव, रात का वक्त, सीमित संसाधन, अपनों के बीच बहुजन समाज की सबसे बड़ी और एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेता, बहुजनों की सबसे मजबूत और बुलंद आवाज आकाश आनंद जबरदस्त कैडर दे रहे हैं। मिशन मोमेंट जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आम जनमानस के बीच पहुंचकर देर रात तक मिशन पहुंचाना बड़ी बात है और भी बड़ी बात तब है जब एक ही दिन में जनसभा, चौपाल कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा, रोड शो, बैठक, संवाद आदि एक साथ हो। बहुजन समाज को गर्व होना चाहिए कि वो जैसे नेतृत्व डिजर्व करते हैं उनका नेतृत्व उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। इन सब प्रयासों से बहुजन समाज के युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। भविष्य में इन प्रयासों के अप्रत्याशित और दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। आकाश आनंद भाई जी को हार्दिक शुभकामनाएं। इमरान शकील जी ने साफ साफ लिखा है।
तो ये सबसे बड़ी खबर है कि हर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में आपको एक युवा दिख रहा है जो हाथ जोड़कर आकाश आनंद जी की पूरी बातें सुन रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके गले में बहुजन समाज पार्टी का नीला गमछा पड़ा हुआ है, साथ में इसके टी शर्ट पर जय श्री राम लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हर समाज के लोग आकाश आनंद जी को और बहुजन समाज पार्टी को सुन रहे हैं। खैर, आपको बताते हैं दूसरी तस्वीर ये पेश किया है। इस तस्वीर को आप लोग देखिए, ऊपर काशी राम साहब की तस्वीर है और नीचे आकाश आनंद की तस्वीर है। दोनों तस्वीर में कोई फर्क नहीं है। वो कैडर मीटिंग हो रही है दिन में, आकाश आनंद की कैडर मीटिंग रात में हो रही है। बस आकाश आनंद जी मानवर काशीराम साहब की राह पर चल रहे हैं, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। आप लोगों का क्या कहना है आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों के जवाब पर भी एक वीडियो बनेगा जिसको लेकर पूरा देश देखेगा। क्या आकाश आनंद मानवर साहब के रास्ते पे या बहन जी के रास्ते पर या हमारे महापुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।